या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवत्याः जगदम्बिकायाः पावनं नवरात्रपर्व आलक्ष्य वार्तावली पक्षतः अभिनन्दनमस्तु सर्वेभ्यः। अहं ऋचा सत्करोमि अस्मदीय प्रियदर्शकान्। अभिभावकाः एव वार्तावली गणे स्नेहाभिषेकं कुर्वाणाः मान्याः दर्शकाः स्वीकुर्वन्तु गवीश द्विवेदिनः अभिवादनम्। गवीश नवरात्र पर्व तावत् क्षमा, शक्ति, दया विद्यादिकान् भगवत्याः दैवीय गुणान् स्वजीवने धारयितुम् अस्मान् प्रबोधयति। सत्यम्, अस्मदीयम् अद्यतन सुभाषितमपि श्रेष्ठभूषणस्वरूपान् गुणान् एव प्रख्यापयति। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं देवता उसकी सहायता करते हैं। Enterprise, courage, patience, wisdom, strength and bravery. Whoever has these 6 qualities, God himself supports them. सर्वथा सार्थायम् अभिव्यक्तिः। गुणाः एते जीवने निश्चयेन अनुपालनीयाः। तर्हि अस्माभिः अपि अस्मदीय दर्शकेभ्यः वैश्विक वृत्तजातं संसूच्य वार्ता संसार गुणः अनुसर्तव्यः। तदर्थं च प्रस्तूयन्ते अत्र प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां टेलिकॉम इति संचारक्षेत्रे 5G सेवायाः शुभारम्भं कृतवान्। 5G सेवायाः समारम्भेण डिजिटल इंडिया क्षेत्रे नवक्रान्तेः विस्तारः भविष्यति। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री ऐषमः इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्येतस्य 6ठं संस्करणमपि समुद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद नगरे 36याः राष्ट्रिय क्रीडायाः आरम्भं सुरम्य कार्यक्रमायोजनमध्ये कृतवान्। अत्र क्रीडा सम्बद्धेषु 36 आयोजनेषु 15,000-अधिकाः क्रीडकाः भागं गृह्णन्ति, ये अक्टोबर मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं स्वविशेष प्रदर्शनं प्रदर्शयिष्यन्ति। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्रिणा स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय इत्याख्यस्य विश्वविद्यालयस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां 68 संख्याकस्य राष्ट्रिय चलचित्र समायोजनस्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रख्यात चलचित्राभिनेत्री आशा पारेखः 2020 तमवर्षार्थं दादा साहब फाल्के पुरस्कार इत्येतेन सम्मानितं गता। देशविरुद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु सम्बद्धं PFI इत्येतत् प्रशासनद्वारा प्रतिबन्धार्थम् अनुमतम्। मुस्लिम समुदायेन प्रशासनस्य निर्णयः एषः शोभनतरः इति प्रतिपादितमस्ति। अजमेर दरगाह इत्येतेन सम्बद्धाः अथ अन्ये अपि मुस्लिम समुदायस्य बुद्धिजीविनः प्रशासनस्य प्रतिबन्धादेशं सम्यक् उक्तवन्तः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः कृताः, येषु प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण योजनान्तर्गतम् उपलभ्यमानं निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरणम् अधुना डिसेम्बर मासपर्यन्तं निरन्तरं भविष्यति इति एकतमम्। केन्द्रीय कर्मचारिणां सेवानिवृत्ति निध्युपजीविनां च महार्घता देयांशः 4% वर्धयितुमपि निर्णयः जातः। एतदतिरिच्य 3 रेलस्थानकानि अतीव सौविध्य संयुतानि कर्तुमपि निर्णयः जातः अस्ति। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहानः अभिनव रक्षा प्रमुख रूपेण नियुक्तः। रक्षा मन्त्रालयेन उक्तं यत् साम्प्रतं सेवानिवृत्तः लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहानः 40 वर्षेभ्यः अपि अधिककालतः अनेक सैन्यपदभारान् निभालितवान् अस्ति। प्रसिद्धायाः भारतरत्नोपाधि भूषितायाः गायिकायाः लता मंगेशकर वर्यायाः जन्मजयन्त्यवसरे उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अयोध्यायां लता मंगेशकर सम्पथस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अयोध्यां प्रति आगन्तारः सर्वे जनाः भगवन्तं रामं ध्यायन्तः लतावर्यामपि स्मरिष्यन्ति इति। RBI इत्येतेन निक्षेपमितिः 0.5% वर्धिता अस्ति। एषा प्रायः 5.5%तः प्रवर्ध्य प्रायः 6% जाता अस्ति। RBI इत्येतत् पक्षतः उद्घुष्टं यत् वर्तमानकालतः एव एषः निर्णयः प्रभावी भविष्यति।
निखिलेऽपि देशे शारदीय नवरात्र पर्व सश्रद्धं सोत्साहं च समाचर्यते। नवदिवसेषु मातुः दुर्गायाः नवरूपाणां विशेष पूजा जायमाना अस्ति। अनेकेषु प्रसिद्ध मन्दिरेषु श्रद्धालु समवाय सम्मर्दः अपि वातावरणं भक्तिमयं करोति। गवीश सुख दुःखात्मक घटना भी दोलायमाने एतस्मिन् जगति अस्माकीनः भारतदेशः प्रबल पदक्षेपैः अग्रेसरति। आम्, एतस्य एव च दृढ प्रमाणमस्ति यत् भारतेन अनतिचिरमेव अन्तरिक्षान्वेषणे अभूतपूर्व सफलताः समधिगताः। सत्यम्, अस्माकं वैज्ञानिकाः अन्तरिक्षक्षेत्रे अहर्निशम् अन्वेषणपराः सन्ति। आयान्तु दर्शकाः, जानीमः तावत् अन्तरिक्षक्षेत्रे भारतस्य समुपलब्धि विषयम्। भारतेन क्रायोजेनिक एंजिन इत्येतस्य निर्माणकेन्द्रं स्थापयित्वा अन्तरिक्षयात्रायाम् अपरः महीयान् पदक्षेपः आचरितः अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, चीन देशेभ्यः परं भारतं षष्ठः देशः अस्ति येन एतस्यां प्रौद्योगिक्यां निपुणता प्राप्ता अस्ति। बेंगलुरु नगरे साम्प्रतं एकीकृत क्रायोजेनिक एंजिन निर्माणकेन्द्रं ICMF स्थापितम् अस्ति, यत्र अत्याधुनिकानाम् अथ अर्धप्रकृतिकानां क्रायोजेनिक एंजिन इत्येषां निर्माणं भविष्यति। एतेषाम् उपयोगः इसरो संघटनेन अत्यन्तं विकसितायां GSLV-3 इत्याख्यायां क्षेपण्यां भवति। बेंगलुरु नगरस्य ICMF इत्याख्यायाः संस्थायाः निर्माणं सञ्चालनं च हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इत्येतेन समवायेन कृतम् अस्ति। अत्र क्रायोजेनिक एंजिन इत्यस्य प्रथमः क्रमः 23-20-शततमाब्दस्य मार्च मासपर्यन्तं सज्जः भविष्यति। ICMF इत्यत्र क्रायोजेनिक एंजिन इत्यस्य क्रायोजेनिक एंजिन CE-20 अथ अर्धप्रकृतिकं क्रायोजेनिक एंजिन SE-2000 इत्येवं प्रकारद्वयं निर्मितं स्यात्। GSLV Mk3 इत्येतद्वारा तु अभिनवः इतिहासः एव विलिखितः। भारतेन GSLV Mk3 इत्येतन् माध्यमेन स्वीय महत्वाकांक्षिणः अन्तरिक्षकार्यक्रमाः सम्पाद्यन्ते। 19-2000 वर्षे प्रेषितं द्वितीयं चन्द्रयानं स्यात्। CARE अर्थात् अन्तरिक्षयात्रिणां पुनः पृथिव्यां पुनरावर्तनाय सक्षमस्य पुनः प्रवेशपरस्य सन्दर्शस्य प्रक्षेपणं स्यात्। सर्वम् एतत् GSLV Mk3 इत्येतत् सहायतया एव सम्भूतम् अस्ति। शीघ्रमेव प्रक्षेप्यमाणं मानवयुक्तं गगनयानम् इत्याख्यम् अन्तरिक्षाभियानम् अपि एतया शक्तिसम्पन्नया क्षेपण्या सम्पादयिष्यति। अद्यत्वे स्ववैज्ञानिकानां सतत प्रयत्नेन भारतं जगतः अन्तरिक्ष महाशक्तिः अभवत्। एतावता भारतेन 36 देशेभ्यः 46,300 अधिकाः उपग्रहाः प्रक्षेपिताः सन्ति। न केवलम् एतदेव, अपितु भारतं संयुक्तराज्य अमेरिका सहितानाम् अनेकेषां विकसितदेशानाम् उपग्रहान् अपि स्वीय क्षेपणी माध्यमेन अन्तरिक्षे स्थापयति। भारतेन क्रायोजेनिक एंजिन निर्माणस्य क्षेत्रे एका महती उपलब्धिः समधिगता, तथा च भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अनन्तं प्रति अग्रेसृता। मुकुलः द्विवेदी, वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। भारतं स्वनाम धन्यम् अस्ति एव, ननु सततम् आभायै रतम् एतद् भारतम् अन्तरिक्षे किं वा सर्वक्षेत्रेषु उपलब्धिजातम् अर्जितुम् उद्यतं भवति। संस्कृत क्षेत्रे अपि नूतना विशिष्टा उपलब्धि उत्तर प्रदेशस्य हमीरपुर क्षेत्रात् अधिगता। किं जनपदाधिकारी विषयम् इंगितीकरोति? आम्, सम्यक् अवगतम्। संस्कृतानुरागी एषः जनपदाधिकारी अस्ति डॉक्टर चन्द्रभूषण त्रिपाठी वर्यः। संस्कृतेन न्यायालयीयं निर्णयं श्रावयित्वा संस्कृत जगति राजमानः एषः अद्य अस्ति संवादातिथिः अस्माकं त्रिज्या प्रभागे।
उत्तरप्रदेशस्य हमीरपुर जनपदे जनपदाधिकारीरूपेण कार्यरताय डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी वर्याय वार्तावल्यां सस्वागतं। नमः। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अयमेव यत् शैक्षिके अथवा वृत्तिगते जीवने संस्कृतस्य कियत् योगदानमस्ति इति तावत् प्रथमम् अहं ज्ञातुकामः। मैं मूल रूप से संस्कृत का ही छात्र रहा हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो जिस गांव से राप्ती के तट पर देवरिया जनपद में हुई, वहां हमारे गांव में भी, परिवार में भी एक संस्कृत का बड़ा पवित्र वातावरण था। और प्राथमिक शिक्षा के बाद जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयी शिक्षा जो स्नातक की थी उस तक मैंने संस्कृत पढ़ा। उसके बाद मैंने संस्कृत में बीए ऑनर्स किया, एमए स्पेशल किया और मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येता वृत्ति भी मिली, जीआरएफ मिली और मैंने पीएचडी किया। और उसी के बाद में फिर टीसीएस की परीक्षा में मैंने संस्कृत भाषा लेकर उत्तीर्ण किया और उसके बाद आईएएस में प्रमोशन के बाद मैं कार्यरत हूँ इस पद पर। तो मेरा परिवार और आसपास का वातावरण संस्कृतमय रहा है, संस्कृत से ओतप्रोत रहा है। साथ ही साथ अन्य विषय जो समसामयिक हैं और सेवा के लिए आवश्यक हैं या सरकारी कार्य के लिए आवश्यक है, सामाजिक वातावरण के लिए आवश्यक है, उस सब में भी मैंने अध्ययन किया। और उसी कारण से, क्योंकि सेवा में आप भी जानते हैं, सेवा में सफलता एक विषय से नहीं होती है, वो एक संपूर्ण आपका प्रदर्शन होना चाहिए, सभी विषयों में पारंगत होना चाहिए। न्यायालयादिषु संस्कृतेन प्रथमतः निर्णयः श्रावितं गतः, तर्हि एतदर्थं नाम विलम्बः कथं जातः? भवादृशः कश्चन पूर्वं न किं तथापि किमपि न विचिन्तितवान् वा अथवा किमपि स्यात् अन्यत् कारणम्? न प्रथमं तावत् न प्रथमो निर्णयः। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंडलायुक्त झांसी ने एक आदेश किया था संस्कृत में। अस्तु। और ये सुनने में आया कि कुछ और हमारे न्यायालयों में कुछ अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा संस्कृत में लिखे जाते हैं, कहीं कहीं उनका अपना अभिकथन भी संस्कृत में होता है, किंतु निर्णय कम अवश्य हुए। प्रथम जहां तक हमारे न्यायालय में जिस वाद की बात है, आपको मैं बता दूं, एक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है 2006 की, उसमें एक धारा 98(1) है। सामान्यतया अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने की अनुमति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ और शर्तों के साथ होती है और वो कलेक्टर ही दे सकता है। एक हमारे यहाँ गिरवर गांव के निवासी थे, उनका नाम है श्री संतोष कुमार। उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं अनुसूचित जाति का हूं और गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऋण है मेरे ऊपर और मैं बीमार हूं, तो इलाज कराना चाह रहा हूं इसको जमीन को बेचकर। उसके क्रम में फिर तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई। रिपोर्ट आने के बाद कुछ त्रुटियां थी तो दोबारा रिपोर्ट मंगाई गई। पुनः उस पर दोनों पक्षों को सुना गया, पक्षों का बयान लिया गया और अंततः उसका आदेश मैंने संस्कृत में किया और उनको अनुमति दी कि आप अपनी भूमि, जो नाम से इस नंबर की भूमि है, इतना रकबा है, आप गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच सकते हैं। ये अनुमति दी गई थी, वो आदेश है। संस्कृत प्रेमिणः ये सन्ति, मन्ये तेपि इदानीं प्रेरिताः भवेयुः, तेषां मनसि उत्कण्ठा स्यात् यत् तत् निर्णयश्रावणं कथं जातुं स्यात्, तर्हि कृपया नाम निर्णयस्य अंशं श्रावयितुं शक्नोति भवान्? दर्शकाः अपि नाम निर्णय तो 4 पेज में है, मैं इसका अंतिम अंश सुनाता हूँ। आवेदकः श्री संतोष कुमार कुम्हरिया ग्राम स्थित गाटा संख्या 138 ज भूमे 0.4050 हेक्टेयर क्षेत्रम अथ च 139 गाटा संख्याया 0.0930 हेक्टेयर भूमे क्षेत्रम अनुसूचित जाति भिन्न जनस्य श्री कमलेश कुमारस्य पक्षे विक्रेतुम् अनुमतः। आदेशस्य प्रत्ययो राठस्य तहसीलदारम् उपनिबंधकं च आवश्यक प्रक्रिया संपादनार्थं प्रेषणीयाः। आवश्यक प्रक्रिया अनन्तरं पत्रावलीयम् अभिलेखागारे सुष्ठुतया संचित करणीया।
आदेशोऽयम् अद्य मया मुक्त न्यायालये स्वहस्ताक्षर कृतः दिनाङ्कितः उद्घोषितश्च। शोभनम्। तर्हि मन्ये हाइब्रिड संस्कृतवत् किमपि तथा नाम प्रदर्शनं भवतु, तदपि संस्कृतस्य प्रचाराय। अथ प्राशासनिक व्यस्तता भवदीया बह्वी स्यात्, भवति एव, तथापि संस्कृतस्य कृते नाम या सम्बद्धता भवदीया अस्ति, तां सम्बद्धतां कथमिव भवान् प्रकाशयति? देखिए, संस्कृत का पठन पाठन अपनी संस्कृति को जानने का है, और मुझे ही नहीं, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो संस्कृति से प्रेम रखता है उसको संस्कृत पर गर्व होना चाहिए, संस्कृत में उसको रुचि रखनी चाहिए, संस्कृत का पठन पाठन करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गात् पौर्गास्पद हेतु भूमे भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो मैं जहां कहीं भी पदस्थापित हुआ, किसी भी जनपद में गया, किसी भी विभाग में गया, तो वहां सबसे पहले मैं जो हमारे कार्य करने का वातावरण है उसमें जो हिंदी है उसको मैं कोशिश करता हूं कि उसको सरल और थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ, बहुत कठिन ना हो लेकिन सरल संस्कृत निष्ठ और हिंदी के तत्सम रूपों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा जहां कहीं भी संस्कृत का विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का संस्कृत का संकाय मुझे मिलता है, मैं वहां के जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनसे संपर्क करता हूं, प्रयास करता हूं कि उनके बीच में जाकर थोड़ी देर उनसे वार्ता भी करूं। साथ ही मैंने संस्कृत के प्रचार के लिए भी कई स्थानों पर जाकर अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में मुझे कई बार दक्षिण भी जाने का मौका लगा, दूसरे विश्वविद्यालय में जाके मैंने संस्कृत के पठन पाठन के प्रचार के लिए बड़ा लोगों को प्रेरित करने का भी प्रयास किया है। और यहाँ पर मैं बता दूं, जब से ये आदेश किया गया है, बहुत सारे लोगों ने संस्कृत के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है, और संस्कृत के छात्रों में जो संस्कृत के यहाँ विद्यालय चल रहे हैं उनमें एक अलग सा उत्साह है। तो इस तरह से वातावरण देखिए सब जगह उपलब्ध है। आवश्यकता ये होती है कि उस वातावरण से कितना अपने आप को हम जोड़ पाते हैं और लोगों को कितना अपने विचारों को दे पाते हैं, उनके कितना विचार ले पाते हैं। सत्यम। महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः यत् संस्कृतानुरागी जनान् अथ अस्मादृशान् संस्कृतज्ञान् भवान् किं सन्देष्टुकामः अत्र अस्माकं कार्यक्रमे? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संस्कृत का वातावरण आप जैसे विद्वानों से बना हुआ है, और मुझे हर समय विश्वास रहता है कि संस्कृत हमारी एक जीवंत भाषा है। मैं जो अपने स्तर पे प्रयास कर पाता हूं उसमें मेरा यही रहता है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि संस्कृत एक तो सरल भाषा है। बहुत लोग इस वक्तव्य पर विरोध करते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। मैं उनको बताता हूं कि सरल भाषा और कठिन भाषा में अंतर क्या है। सरल भाषा वो होती है जिसको हम एक नियम के तहत पढ़ते हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। रामः गच्छति तो रामः गच्छति, हमें पीयूटी पुट और सीयूटी कट जैसा दिमाग नहीं लगाना है। हमें मालूम है कि हम किस अक्षर को, किस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। और चूंकि संस्कृत से अधिक वैज्ञानिक भाषा नहीं है, एक बार उस वैज्ञानिकता को हमें समझ लेने की आवश्यकता है। उसके उपरांत हमें संस्कृत बहुत सरल लगेगी। और चाहे वो सुबंत तिङंत हो, या संस्कृत में वार्ता का हो, या संस्कृत में लेखन का हो, बहुत सरल है। तो मेरा यही रहता है कि थोड़ा सा हम लोग सामान्य जन को भी जोड़े इसमें। उसके लिए आवश्यक है संस्कृत को थोड़ा सा हमें जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको मूल रूप से लेना पड़ेगा, जो परिवर्तन आए उनको समाहित करना पड़ेगा, और तभी लोग जुड़ेंगे। बहुत बौद्धिकता और पांडित्य का उपयोग हम साहित्य में अवश्य करें, किंतु जब हम आम जन से, या जिसको हम कहते हैं सामान्य जन, उनसे संवाद करते हैं, तो थोड़ा सा हमें उनको जोड़ने के लिए संस्कृत का एक सरल और व्यवहारिक रूप सामने रखना पड़ेगा। ये मेरा प्रयास रहता है। मैं अपने जो हमारे संस्कृत जगत से जुड़े हुए अध्यापक हैं या जो छात्र हैं पढ़ रहे हैं, उनको ही मैं यही बात बताता हूँ। प्रशासनिकाधिकारिणः भवतः वचनं श्रावम् अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति संस्कृतज्ञाः अथ संस्कृतप्रियाः अपि, ते सर्वे अपि मन्ये नूनं प्रेरिताः भवेयुः। महोदय, भवान् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अत्र स्वीयम् अमूल्यं समयं भवान् प्रदत्तवान्, तदर्थम् अहं कृतकृत्यः।
अहं वार्तावली कार्यक्रम पक्षतः तद्दल पक्षतः भवतः पुनरपि सस्वागतं धन्यवादं करोमि। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुन्दरः संवादक्रमः। अस्माकं दर्शकाः अपि स्वाभाविकतया स्युः प्रसन्नाः, यतः वार्तावलीगणः प्रयासपूर्वकम् एतादृशान् संवादान् प्रदर्शयति। ऋचे वार्तावलीगणः तु प्रयासं करोति एव, सः एव अस्माकं दर्शकाः अपि यथा शक्यम् आयासं कुर्वन्ति गीतानुवादस्पर्धायै। गीतानुवादस्पर्धया स्मृतम् अपि गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामः घोषणीयः अस्ति अद्य। आम्, छम छम घुंघरू बाजे इत्येतस्य गीतस्य मौलिकम् अनुवादं प्रेषयितृषु स्पर्धा विजेता अस्ति गुरुग्रामतः डॉक्टर CR नागपाल महोदयः। छम छम किंकिणी ब्रूते पश, छम छम किंकिणी ब्रूते, राधा लज्जया वेष्टाई तो ही आदि पश, छम छम किंकिणी ब्रूते पश, छम छम किंकिणी ब्रूते, राधा लज्जया वेष्टाई तो ही आदि पश, छम छम किंकिणी ब्रूते पश, छम छम किंकिणी ब्रूते। चले तदाञ्चलः सरति, पदि पदि रूप कलशः स्रवति, पथि चले तदाञ्चलः सरति, पदि पदि रूप कलशः स्रवति, काञ्चनकायः प्रभया स्फुरति, काञ्चनकायः प्रभया स्फुरति, इतस्ततः कटि चलति पश, छम छम किंकिणी ब्रूते, प्रतिपलमेधते वै जटिलत्वम्, अतिक्रामेय कथं गृहस्य अङ्गणम्, प्रतिपलमेधते वै जटिलत्वम्, अतिक्रामेय कथं गृहस्य अङ्गणम्, प्राणशत्रवो जातानुपुरा, प्राणशत्रवो जातानुपुरा, हृदयमुद्घाटयन्ते पश, छम छम किंकिणी ब्रूते। हार्दिः शुभकामनाः विजेत्रीवर। विजेत्री महोदयः इव अन्ये अपि भवन्तः आगामी स्पर्धासु सहभागं कुर्वन्तु इति अस्ति अस्माकं निवेदनम्। नूतनं स्पर्धागीतं तावत् पुनः स्मारयामि अहम्। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। एतस्य गीतस्य मौलिकानुवादम् एतस्य मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषयन्तु। एतस्य च निर्णयोद्घोषणा अक्टोबर मासस्य 15 दिनाङ्के वार्तावली कार्यक्रमे करिष्यते। ऋचे समायाता अंक समाप्ति वेला। प्रकृति नियमः एषः, यतः आरब्धस्य समाप्तिः तु भवति एव। परम् आस्माकीना एषा समाप्तिः तु पुनरागमनाय, अतः नूतनम् अंकं सिद्धं कर्तुम् आज्ञापयन्तु। तावत् शक्ति भक्ति समृताः च सन्तिष्ठताम्। नमो नमः। प्रियमेवं विना तपतिः गौरी, विना चन्द्रं तथा चन्द्र
किङ्किणी ब्रूते राधा लज्जयाविष्टाय तो हि आति पश छम छम किङ्किणी ब्रूते पश छम छम किङ्किणी ब्रूते